नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की समस्याओं का अंत होता नहीं दिख रहा है। जहां एक तरफ लिकर स्कैम में आरोपी आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को हाल ही में बेल मिली है और वो बाहर आए हैं जेल से, वहीं दूसरी तरफ आतिशी जो एक बड़ी नेता है आम आदमी पार्टी की, उनको इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक नोटिस इशू हो गया है ऑन हर ज्वाइन बीजेपी और फेस जेल रिमार्क। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक सख्त निर्देश यहाँ दिया गया है आतिशी को कि आप इस तरह के कमेंट्स नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस। क्या रीजंस हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे सेशन में। और साथ में उनको कहा है कि जवाब दीजिए, इसका 8 अप्रैल तक का इनको समय दिया गया है इस नोटिस के जवाब के लिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज ही एक शो कॉज नोटिस इशू किया है दिल्ली के मिनिस्टर और आम आदमी पार्टी की लीडर आतिशी को, और उनको कहा है कि भाई आपने जो भी स्टेटमेंट्स दी हैं उनको बैक कीजिए विद फैक्ट्स कि बीजेपी ने आपको अप्रोच किया है अपनी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए। इस संबंध में आपको बता दूं, ये स्टेटमेंट जो है वो 2 अप्रैल को दी गई थी, जिसके बाद एक डिफेमेशन नोटिस भी आतिशी को भेज दिया गया है ओवर ज्वाइन बीजेपी और बी रेडी टू बी अरेस्टेड क्लेम। यहाँ पर इस डिफेमेशन नोटिस के साथ साथ बीजेपी ऑलरेडी कमीशन जा चुकी है और जाकर उन्होंने बात बता भी दी है कि भाई इस तरह के क्लेम जो किए गए हैं आतिशी के द्वारा वो गलत हैं। यहाँ पर आतिशी ने क्लेम किया था कि बीजेपी ने किसी क्लोज के द्वारा उनको अप्रोच किया है एंड आस्क्ड हर टू ज्वाइन द पार्टी। यहाँ पर जो शो कॉज नोटिस इलेक्शन कमीशन की तरफ से गया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वैसे भी ऑल ऑफ अस नो एपेक्स बॉडी है और द कंडक्शन डिसिप्लिन सब पूरे इलेक्शन प्रोसेस को संभालने के लिए फ्रॉम द टाइम ऑफ अनाउंसिंग द इलेक्शन डेट्स टिल द रिजल्ट्स, इस बीच में जो भी चीज़ें होती हैं विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन और ये इंश्योर करना कि फ्री और फेयर इलेक्शन हो, इसकी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की दी है हमारे संविधान ने। ठीक है, उसको दी गई है। तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो नोटिस दिया उसमें आधार दिया गया है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में, जो एमसीसी का प्रोविजन है अगेंस्ट अनवेरीफाइड एलिगेशंस, कि भाई आप कोई भी ऐसी आरोप नहीं लगा सकते हैं जो वेरीफाइड नहीं है, उसके अगेंस्ट जो प्रावधान है, इस आधार पर ये नोटिस जारी किया गया है। और साथ ही इसी 1 मार्च को एक एडवाइजरी इशू की गई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, जहां पर इन्होंने एडवाइस किया था सभी पार्टीज को कि भाई इलेक्शन का माहौल है पर आप रिफ्रेन कीजिएगा फ्रॉम मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट्स ड्यूरिंग द कैंपेन। आप इस तरह के स्टेटमेंट जो गलत स्टेटमेंट्स है वो मत दीजिएगा। तो इन 2 आधारों पर ये नोटिस आतिशी को भेजा गया है। वहीं अगर डिफेमेशन नोटिस की बात करें जो कि इशू किया गया है 2 अप्रैल को, उसमें क्या कहा गया है, वो जो दिया गया है जिसके द्वारा उसने लिखा है, मतलब ऑब्वियसली किसी लॉयर के द्वारा गया होगा। यहाँ पर इस डिफेमेशन नोटिस में कहा गया है, यू आर रिक्वेस्टेड टू इमीडिएटली विड्रॉ द सेड स्पीच एंड टेलीकास्ट योर अपॉलॉजी प्रोमिनेंटली ऑन टेलीविजन एंड सोशल मीडिया, कि आप बिल्कुल भाई इमीडिएटली अपनी जो स्पीच है उसको विड्रॉ कीजिए और इसकी अपॉलॉजी जो है उसको टेलीकास्ट कीजिए टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से। अगर आप ऐसा नहीं करती हैं तो बीजेपी, मतलब जो क्लाइंट है यहाँ पे बीजेपी है ना, वो कंस्ट्रेन्ड है कि वो इनिशिएट कर सकते हैं दोनों ही क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग्स आपके अगेंस्ट। अब ये आपके अपने रिस्क और कॉस्ट पर होगा। तो ये यहाँ पर फिलहाल हुआ है। ठीक है, इसके बारे में और ज्यादा बात करते हैं, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है दोस्तों। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी क्लास के अपडेट शेड्यूल्स और पीडीएफ्स के लिए। अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर पर क्लासेस हमारी शुरू हो जाएंगी 8 अप्रैल से, और 8 अप्रैल का ही दिन है जब आतिशी को जो नोटिस आया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से उसका जवाब देना है। उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसका जवाब दीजिए जो आपने कहा है। ठीक है, तो 8 अप्रैल काफ़ी महत्वपूर्ण दिन हो गया है। अभी जाइए एनरोल कर लीजिए। एनरोल करने के लिए आपको इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है। एनरोलमेंट के लिए आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा। एनरोल करते हुए ये फॉर्म जो कूपन है, जो कोड है, इसको यूज़ करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसके साथ आपको मिलता है 40% का डिस्काउंट ऑन अ सब्सक्रिप्शन। हमारे ऑफलाइन सेंटर्स दिल्ली और यूपी में हैं। दिल्ली में राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर में हैं, और वहीं यूपी में प्रयागराज में सेंटर्स हैं, जहां ना केवल आपको तैयारी कराई जा रही है बल्कि आपको मिलते हैं 1-on-1 डाउट क्लियरिंग सेशंस, 1-on-1 मेंटोरिंग, राइट। इसके अलावा यू गेट दी करंट अफेयर कैप्सूल कोर्सेज। करंट अफेयर की पूरी क्लासेस यहाँ पर आपकी होती हैं। वाईफाई एंड लाइब्रेरी फैसिलिटी आपको यहाँ मिलती है। एक करंट अफेयर कैप्सूल कोर्स फिलहाल भी चल रहा है 2024 को ध्यान में रखते हुए। 60 घंटे का ये ड्यूरेशन है इस कोर्स का। 24 से 25 लेक्चर्स होने वाले हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों माध्यम में मिलेगा। ये लिया जा रहा है कोर्स बाय अनिरुद्ध सर एंड चंद्रमौली सर, जो कि टॉप एजुकेटर्स हैं हमारे। कोई भी जानकारी के लिए इस लिंक को आप क्लिक कर लीजिए, इंक्वायरी ड्रॉप कर दीजिए, आपको हमारी टीम कनेक्ट करेगी और आपके क्वेरीज को रिजॉल्व किया जाएगा।
या फिर आप सेंटर विजिट कर सकते हैं ऑन दी गिवन एड्रेस। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में भी दी गई हैं, नंबर्स भी दिए गए हैं, वहां पर भी कॉल कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं उस कंट्रोवर्शियल क्लेम की। तो 2 अप्रैल को आतिशी ने, मतलब आतिशी हेडलाइंस में छा गई थी जब उन्होंने 4 उन्होंने कहा, उन्होंने एक तरह से इस पर असर्ट किया कि 4 सीनियर लीडर्स जो हैं आम आदमी पार्टी के, इंक्लूडिंग हर सेल्फ, वो जल्दी ही उनकी अरेस्टिंग हो सकती है। यहां उन्होंने आरोप लगाया था कि बीजेपी ने उनको अप्रोच किया है थ्रू इंटरमीडियरीज, और साथ में ये भी कहा है कि अगर आप बीजेपी ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपको भी अरेस्ट कर लिया जाएगा ईडी के द्वारा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर ये आरोप बीजेपी के अगेंस्ट आतिशी ने लगाए थे। यहाँ मैं आपको बता दूं कि आपने ये और भी एक्यूजेशंस लगाए हैं जहां पर ये भी कहा गया है कि बीजेपी चाहती है कि दिल्ली में प्रेसिडेंट रूल लगा लिया जाए, क्योंकि इससे क्या होगा भाई, जब आप पोच कर लोगे लेजिस्लेटर्स को और पार्टी को ब्रेक कर दोगे तो क्या होगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी है वो विफल हो जाएगी, वो फेल हो जाएगी। जब वो फेल होगी तो प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा दिल्ली में। तो बीजेपी ये भी करना चाह रही है। साथ ही आम आदमी पार्टी के ऋतुराज झा जो एमएलए हैं, उन्होंने ये क्लेम किया है कि उनको 25 करोड़ ऑफर किए गए हैं बीजेपी को ज्वाइन करने के लिए, जिसके बाद डिफेमेशन नोटिस और काउंटर क्लेम्स आए हैं। इस स्टेटमेंट के बाद बीजेपी ने इशू कर दिया डिफेमेशन नोटिस आतिशी को, जिसके बारे में हम बात कर ही चुके हैं। और इस बीच बीजेपी के जो चीफ हैं दिल्ली के, वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने डिसमिस कर दिया आतिशी के क्लेम्स को, ये कहते हुए कि वो झूठ बोल रही हैं, ये पूरा झूठ है। और ये भी कहा साथ में कि भाई ये सभी जो लीडर्स हैं, जो नेता हैं, जो मेंबर्स हैं आम आदमी पार्टी के, वो ऑलरेडी लिकर स्कैम में लिप्त हैं, उसी में वो फंसे हुए हैं। यहाँ मैं आपको याद दिला दूं कि अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को अरेस्ट कर लिया गया था इन कनेक्शन विद दी मनी लॉन्ड्रिंग केस लिंक टू द नाउ स्क्रैप्ड एक्साइज पॉलिसी ऑफ हिज गवर्नमेंट। जो लिकर पॉलिसी स्कैम है उसके अंतर्गत, उसके चलते इनको अरेस्टिंग हुई है इनकी 21 मार्च को। उसके बाद से कई बार, 1-2 बार पेशी भी हुई है। फिलहाल ये जुडिशियल कस्टडी में है 15 अप्रैल तक बाय अ सिटी कोर्ट। ठीक है, नाउ आपने सब पे क्या रिस्पॉन्स दिया, अब आपका रिस्पॉन्स भी तो आना है। तो आप लीडर्स ने पूरी तरह से डिनाउंस कर दिया है इन आरोपों को, और यहाँ पर उन्होंने सबके पीछे बीजेपी का हाथ बता दिया कि बीजेपी जानबूझकर ऐसा कर रही है। वहीं जो दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, उनकी रिसेंट अरेस्ट जो हुई है इस केस में, उससे और ये सब जो हुआ है फिलहाल, मतलब एक तो अरेस्टिंग हो गई उनके लीडर की, सीएम जो है उनकी, प्लस इस तरह का जो नोटिस आ रहा है, इन सब से जो टेंशन्स हैं दोनों पार्टीज के बीच में और भी ज़्यादा बढ़ गई हैं। नाउ अब क्लैरिफिकेशन की उम्मीद लगाई जा रही है। तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि भाई देखिए, कोई भी स्टेटमेंट आप दे रहे हैं, जो भी आप स्टेटमेंट लोगों के सामने बोलते हैं, आप एक नेता हैं, आप एक बड़े नेता हैं, तो जो आप बोलते हैं मेक श्योर इट मस्ट बी हैविंग अ फैक्चुअल फाउंडेशन। वो सच के आधार पर होना चाहिए, बिकॉज पीपल टेंड टू बिलीव देयर लीडर्स, वो अपने नेताओं की बात सुनते हैं। और इस तरह की जो स्टेटमेंट्स होती हैं, इनको कंटेस्ट किया जाता है और आपको हर स्टेटमेंट को फैक्चुअल बेसिस के साथ बैक करना चाहिए। अब फिलहाल मैं आपको बता दूं कि आतिशी का रिस्पॉन्स जो है टू इलेक्शन कमीशन नोटिस वो ईगरली अवेटेड है। 8 अप्रैल तक का उनको समय दिया गया है, ताकि जो सच्चाई है इनके क्लेम्स की उसके ऊपर थोड़ी लाइट पड़ सके, और जो भी पॉलिटिकल टेंशन चल रही हैं बिटवीन दी आम आदमी पार्टी एंड बीजेपी इन दिल्ली, उसके बारे में भी कुछ और ज़्यादा एक क्लैरिफिकेशन हम कहते हैं कि मिल सके। इन सब के बीच में जो इस तरह की स्टेटमेंट आई है, इससे सिचुएशन है वो और ज़्यादा गंभीर ही हुई है, वो टेंशन बढ़ी ही है, कम नहीं हुई है। आपको क्या लगता है कि इस तरह के जो क्लेम्स होते हैं, जो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप होते हैं, कितने सही हैं एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए? कि ना डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, एक बहुत बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। यहाँ हाल ही में यूएन के द्वारा कुछ कहा गया, तो जिस पर हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जयशंकर जी, उन्होंने हाल ही में कहा है कि आप हमें मत बताइए अबाउट द फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन द कंट्री, हम संभाल लेंगे, यू डोंट हैव टू एडवाइज अस ऑन एनीथिंग। तो ऐसे में इस तरह की जो चीज़ें विद इन दी कंट्री हो रही हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है, मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ यूपीएससी प्रीलिम 2024 की अगर स्ट्रैटेजी आप जानना चाहते हैं टू क्रैक दिस एग्जाम, प्लस यूपीएससी से रिलेटेड और कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं, तो एक पॉडकास्ट सीरीज हमने स्टार्ट की है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये सीरीज जाकर देखिए, हम श्योर आपके सभी डाउट्स कन्फ्यूजन रिस्पेक्ट टू यूपीएससी प्रिपरेशंस यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। और ये क्लियर करने वाले लोग कौन है? ये एक्सपर्ट पैनल है हमारा, जो खुद सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, बहुत ज़्यादा इनको एक्सपीरियंस है
ऐसे लोगों के साथ ये पॉडकास्ट सीरीज हम लेकर आए हैं, तो इसको ज़रूर देखिएगा दोस्तों जाकर। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द सेशन। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye bye.